जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद बंधन किए नाचे विघ्न। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के सत्संग में श्री स्वामी रूप माधुरी शरण जी वृंदावन का चरित्र वर्णन करेंगे। श्री स्वामी रूप माधुरी शरण जी का जन्म संवत 1955 में ज्येष्ठ मास की शुक्ला नवमी को जयपुर के कुलीन माहेश्वरी तोसनीवाल वंश में हुआ। आपके पिता का नाम श्री दामोदर जी और माता का नाम श्रीमती गणेशी देवी, दोनों बड़े धर्मपरायण और सत्संगी थे। श्री रूप माधुरी जी की प्रारंभ से ही भजन साधन में विशेष रुचि थी, इसलिए उन्होंने शिक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया, पर उन्हें हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी का सामान्य ज्ञान था। उन्होंने अपनी शिक्षा के संबंध में लिखा है, पढ़ो लिखो मैं कुछ नहीं, मूर्ख हूँ मतहीन, हरिदासन को दास हूँ, रूप माधुरी दीन। विद्या में व्युत्पन्नता न होते हुए भी विद्या का जो चरम फल है, सरलता, निश्चलता, विषय वैराग्य, दैन्य और भक्ति, वह सब उनकी नैसर्गिक प्राकृतिक संपत्ति था। छोटी अवस्था में ही उन्होंने सुख संप्रदाय के प्रसिद्ध रसिक संत श्री सरस माधुरी जी महाराज से दीक्षा प्राप्त कर ली थी और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए भक्ति पथ का पथिक बनने का निश्चय कर लिया। उन्होंने स्वयं तो भक्ति पथ का अवलंबन किया ही, जयपुर के असंख्य लोगों को भी उस पर ले चले। उनके प्रयास से जयपुर में भक्ति मंदाकिनी बह निकली। वे अपने निवास स्थान पर प्रति गुरुवार को सत्संग का आयोजन करते, कभी कभी नगर कीर्तन द्वारा मोह निद्रा में पड़े हुए जयपुर वासियों को झकझोर कर जगा देते। उनसे तुलसीदास की निम्न पंक्तियों को दोहराते हुए हरि नाम का दीपक जलाकर अपने हृदय के अंधकार को दूर करने का आग्रह करते। कहते, राम नाम मणि दीप धर, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहर, जो चाहे उजियार। उनकी गुरु भक्ति सराहनीय थी। जयपुर में ही सुख संप्रदाय का एक प्रमुख स्थान है, जहाँ श्री सरस माधुरी जी रहते थे। वे उनके सानिध्य में रहकर उनकी अधिक से अधिक सेवा करते। गुरु स्थान के सभी उत्सवों में उनका महत्वपूर्ण योगदान होता। सरस माधुरी जी के संग के प्रभाव से उनका सरस हृदय और अधिक सरस हो गया। वे राधा कृष्ण की अष्टयाम लीला के चिंतन में तल्लीन रहते। गुरुदेव की आज्ञा से उन्होंने श्री गोपाल मंत्र के 18 पुनश्चरण किए। पुनश्चरण के दिनों में वे केवल दूध पीकर और मौन धारण करते रहते। गुरुवार को सत्संग के समय मौन तोड़ देते। पुनश्चरण के समय एक दिन उन्हें एक विचित्र अनुभव हुआ। उन्होंने सुनी बहुत बाजों की गगनभेदी ध्वनि। वह ध्वनि धीरे धीरे उनके घर के निकट आती जान पड़ी, जैसे कोई बड़ी बारात चली आ रही हो। थोड़ी देर में उन्होंने देखा बाजों के साथ एक देवी उसके अनेक गणों को
घर के भीतर प्रवेश करते। देवी उनके घर के सामने आकर खड़ी हो गई, उनका कुछ अनिष्ट करने के उद्देश्य से, पर वे निर्विघ्न मंत्र जप करते रहे। उसी समय अकस्मात देवी और उसके गणों में भगदड़ मच गई। श्री सुखदेव जी को आते देखा। सुखदेव जी ने पधार कर देवी से तो उनकी रक्षा की, उनके मस्तक पर अपना वरद हस्त रखकर आशीर्वाद दिया। सुखदेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात उनका गृहस्थ में रहना असंभव हो गया। उन्होंने सुख संप्रदाय की संग्रह गद्दी के महंत श्री बाल मुकुंद दास महाराज से संन्यास दीक्षा ली और शेष जीवन वृंदावन में एकांत भजन में व्यतीत करने के उद्देश्य से वृंदावन चले गए। वहाँ जुगल घाट पर सरस कुंज के नाम से एक स्थान का निर्माण किया। उसमें युगल सरकार की प्रतिष्ठा कर उनकी रसमयी सेवा की व्यवस्था की। वृंदावन में भी वे भगवत स्वरूपों और आचार्यों की जयंतियाँ बड़े उत्साह से मनाते, संतों की सेवा भी खूब करते, पर यह सब करते हुए भी जगत के प्रपंच से दूर रहते, एक पल भी बिना भजन के न जाने देते। जग प्रपंच पर शो नहीं, कर वृंदावन निवास, निमिष न खोयो भजन बिन, रूप माधुरी दास। उन्होंने सुख संप्रदाय के श्री राम सखी जी के अप्रकाशित गुप्त वाणी ग्रंथ भक्ति रस मंजरी का अपने गुरु जी के पास अध्ययन किया था। उसी के अनुसार वे प्रातः 3 बजे से राधा कृष्ण की अष्टयाम लीला चिंतन में लगे रहते, साथ साथ राधा नाम का जप करते। राधा कृष्ण के भक्त होते हुए भी वे राधा रानी के अनन्य उपासक थे, जैसा कि राधा जी के प्रति उनके कुछ विनय सूचक पदों से विदित है। किशोरी मैं तो भली बुरी सो तेरी, किशोरी में तो भली बुरी सो तेरी, अब जिन करो अबेरी लड़ेती, रखियो चरणन नेरी, अब जिन करो अबेरी लड़ेती, रखियो चरणन नेरी, अब गुण मेरे सकल विचारो, जानिया पुनी चेरी। भक्ति रस मंजरी के अनुसार राधा जी की उपासना ही सर्वोपर है, साधन एक अनूप है, सो मैं कहती सुनाए, राधा राधा भजन सम दूजो नाहि उपाय। श्री रूप माधुरी जी बोलते कम थे, खाते पीते भी उतना ही थे जितना शरीर धारण करने के लिए नितांत आवश्यक समझते। उनके स्थान में जगह भी उतनी थी जितनी उनके और उनके कुछ शिष्यों के रहने के लिए आवश्यक थी। उसका विस्तार करने के लिए जब कोई धन देना चाहता तो उसे अस्वीकार कर देते। रात में किसी को अपने स्थान पर ठहरने नहीं देते। वृंदावन आने के पश्चात उनका परिवार बहुत बढ़ गया, अनेकों शिष्य हो गए। शिष्य सेवक बराबर उनके स्थान पर जाते रहते, पर उनके आने से उनके अपने कार्यक्रम में कोई अंतर न पड़ता। घड़ी की सुई के अनुसार नियमित समय पर ठाकुर सेवा, प्रसाद सेवा, भजन कीर्तन आदि होता रहता। सभी को उसके अनुसार चलना पड़ता। प्रसाद आदि के समय यदि कोई न पहुंच पाता तो उसे वंचित रह जाता। गरीब अमीर छोटे बड़े सभी के साथ उनका व्यवहार एक सा होता। वे बड़े सत्संग प्रेमी थे। सांप्रदायिक भेदभाव उनमें लेश मात्र भी न था। सभी संप्रदायों के ऊंचे संतों का वे सत्संग करते थे। गौड़ी संप्रदाय के पंडित रामकृष्ण दास बाबा जी, श्री गौरांग दास बाबा जी,
श्री प्राण कृष्णदास बाबा जी, श्री अवधदास बाबा जी और निम्बार्क संप्रदाय के श्री हंसदास जी तथा प्रयासरण जी से उनकी विशेष प्रीति थी। उन्होंने श्री नव संतमाल नामक अपने ग्रंथ में 41 संतों का उल्लेख किया है जिनका उन्होंने सत्संग किया। उनमें से प्रत्येक का गुणगान करते हुए उन पर कवित्व लिखे हैं। जैसे गौरांगदास बाबा जी के संबंध में उन्होंने लिखा, रहते बंगदेश खास अब कीनो ब्रजवास, जिनकी वाणी रसरास संत गौरांगदास जो, गौर हरि नित्य गावे लाल लली को लड़ावे, संग किए प्रेम प्यावे छठी मोह माया फांस जो, राधा नाम के उपासी सखी भाव सुखी राशि, सेवा मानसी बिलासी सुख पावे गए पास जो, संपत्ति लाखन की त्यागी ऐसे भारी अनुरागी, ये तो पूरे बड़भागी बंदे रूपदास जो। भजन और सत्संग के प्रभाव से रूप माधुरी जी की चित्रवृत्ति युगल के चरणों में अधिकाधिक लीन रहने लगी। धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो गई, सोते जागते चलते फिरते हर समय युगल की नई नई रूप माधुरी का सहज ही आस्वादन होने लगा। सुरत भई सहजानंदमयी, या सुख आगे कहूँ कछु नाही, दुविधा दूर भई सोवत जागत डोलत बोलत, छिन छिन मौज नई, युगल नाम की सरस रूप छो मोर माहि छई, रूप माधुरी गुरु कृपा कर ऐसी मौज दई। उस समय की उनकी अलौकिक स्थिति का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। उस समय की एक दो घटनाओं से जो उनके द्वारा घटी। श्री सरस माधुरी जी के शिष्य रांची के श्री राम चरण जी भाला उनमें गुरु बुद्धि रखते थे। जब संभव होता वे गुरु पूर्णिमा पर उनका पूजन करते थे। एक बार वे आषाढ़ के महीने में परिवार सहित वृंदावन आए। गुरु पूर्णिमा से कुछ पहले बिना किसी से कुछ कहे वृंदावन से निकल पड़े। मुजफ्फरनगर के निकट सुखताल जाने के उद्देश्य से, जहाँ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई थी और श्री सुख संप्रदाय के आचार्य श्री चरणदास जी महाराज को मंत्र दिया था। वहाँ सुखदेव जी के मंदिर में सुखदेव जी के दर्शन कर गुरु पूर्णिमा तक वे वृंदावन लौट आना चाहते थे। उनकी पत्नी श्रीमती सूरजबाई को बहुत चिंता हुई। उन्होंने जब रूप माधुरी जी से उनके अकस्मात अंतर्ध्यान हो जाने की बात कही, उन्होंने कहा चिंता मत करो, वह शीघ्र आ जाएगा। पूर्णिमा के एक दिन पूर्व रामचरण जी मार्ग में किसी बीहड़ जंगल में भटक गए। यह सोचकर कि अब वे गुरु पूर्णिमा पर न तो सुखताली पहुंच सकेंगे न रूप माधुरी जी का पूजन कर सकेंगे, बहुत दुखी होने लगे। उसी समय एक घुड़सवार वहां आ निकला। उसने पूछा, आप यहाँ कैसे भटक रहे हैं? उन्होंने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। तब घुड़सवार ने कहा, आप चिंता न करें, मैं मथुरा की ओर जा रहा हूँ, कल प्रातः आपको वृंदावन पहुँचा दूँगा। वे उसके पीछे घोड़े पर बैठ लिए। दूसरे दिन प्रातः वृंदावन पहुँच गए। उन्हें देखते ही रूप माधुरी जी ने कहा, गुरु पूजा वहीं क्यों न कर ली? जहाँ गया था जानता नहीं, तुझे यहाँ लाने के लिए ठाकुर जी को घुड़सवार भेजना पड़ा। श्री राधा कृष्णदास जी जो आजकल रूप माधुरी जी के स्थान के महंत हैं, उस समय उनके ठाकुर की सेवा किया करते थे। उन्हें हैजा हुआ और वृंदावन के हैजा अस्पताल में दाखिल किया गया। अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। संध्या समय अस्पताल से रूप माधुरी जी को खबर भेजी गई। खबर पाकर वे बहुत दुखी हुए। मन ही मन चरणदास जी महाराज से कहने लगे,
ये आपने क्या किया? मेरी अवस्था ठाकुर सेवा करने लायक है नहीं, अब सेवा कैसे होगी आप जाने। अस्पताल उन्होंने कहला दिया, इस समय मेरे पास आदमी है नहीं, प्रातः सबको उठाने की व्यवस्था कर दी जाएगी। प्रातः जब लोग इस व्यवस्था में लगे हुए थे, डॉक्टर के यहाँ से संवाद आया, मरीज अब जीवित दिख रहा है, आप कोई व्यवस्था न करें। कार्तिक कृष्णा 14 संवत 2032 को 76 वर्ष की अवस्था में रूप माधुरी जी ने नित्य धाम में प्रवेश किया। उनके प्रमुख शिष्यों में हैं श्री राधा कृष्णदास जी और श्री बंसीदास जी। उनकी वाणियों का संग्रह रूप माधुरी जी की वाणी के नाम से प्रकाशित है, और भी छोटे छोटे ग्रंथ उन्होंने लिखे, जिनमें मुख्य गुरु परत्व, सुख महत्व, चरणाबद्ध वैष्णव सदाचार, सुख संप्रदाय रहस्य, तिमिर प्रकाश, नव संतमाल। इस तरह श्री रूप माधुरी जी का चरित्र वर्णन किया गया। बोलो श्री रूप माधुरी जी महाराज की जय, संत भगवंत की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।